चलो भाई, अपन किधर थे? अभी आखिरी मुकाम पे हैं। कल अपन एक मेथड देखा ना बेटा, आ जाओ आज दूसरा मेथड। किधर गया रे? अभी आखिरी आखिरी पेज पर हूँ मैं। हाँ सर। कल अपन ने मेथड देखा था, क्या नाम था उसका? इंडिविजुअल मेथड, याद है क्या? हाँ सर। आज मैं आपके सामने ले आया हूँ सेकंड मेथड, और वो है प्रोडक्ट मेथड। नकुल भाई चिल्लाओ। प्रोडक्ट मेथड। आप बोलेंगे सर कल इंडिविजुअल मेथड था, आज ये प्रोडक्ट मेथड आया। बेटा इंडिविजुअल मेथड का मतलब होता है एक एक ट्रांजैक्शन का मैंने इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। मतलब आपने देखा होगा, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, अपन नंबर ऑफ डेज ढूंढे बेटा, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, कल अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नकुल भाई याद है क्या? हाँ सर। मतलब ऑन एवरी अमाउंट, every transaction, interest is calculated for every मतलब individual, and therefore that method is called individual method. अब इसका पड़ोसी मेथड है, इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। कल हमने आपको यह सिखाया कि ड्यू डेट, डेज, और फिर मैंने इसका इंटरेस्ट ढूंढा। एक एक अमाउंट का अपन ने इंटरेस्ट ढूंढा कि ये 1000 है, ये 2000 है, तो कि इसका इंटरेस्ट क्या आएगा सर? आप ढूंढो नंबर ऑफ डेज, और वो उसका जो अप टू द पीरियड वाला पीरियड रहेगा, उसका इंटरेस्ट अपन ढूंढते गए। आज अपना मेथड है प्रोडक्ट मेथड। तो अपने को ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना बेटा इंडिविजुअली। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, मगर इंडिविजुअली नहीं करना बेटा। इंडिविजुअली नहीं करना है तो क्या करना है? यू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज, अपन एवरेज ड्यू डेट में ढूंढते थे ना बेटा। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू गेट द प्रोडक्ट। तो आप इंटरेस्ट नहीं ढूंढोगे, उसकी जगह पे प्रोडक्ट ढूंढोगे। मैं जानबूझकर रुकता हूं, बोलता नहीं हूं, ताकि तुम्हारे माइंड पे मैं जो बोल रहा हूं उसका असर आवे। सॉल्यूशन स्टाइल सेम, प्रेजेंटेशन सेम, खाली इंटरेस्ट की जगह पे आपको प्रोडक्ट का कॉलम बनाना होगा। और फिर प्रोडक्ट में क्या करेंगे? अरे प्रोडक्ट यार, एवरेज ड्यू डेट में प्रोडक्ट मैंने सिखाया ना, वही प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या नहीं, दैट इज करके लिख दिया। ले अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, देख अमाउंट भी है, नंबर ऑफ डेज भी का कॉलम उधर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर, प्रोडक्ट ढूंढ ले बस। दिस इज व्हाट द चेंज इन योर प्रेजेंटेशन एंड योर प्रोसेस। फिर क्या करना है? बस वैसे ही
प्रोडक्ट का बैलेंस ढूंढेगा। प्रोडक्ट, क्योंकि डेबिट में प्रोडक्ट होगा बेटा, क्रेडिट में भी प्रोडक्ट होगा। जैसे इंटरेस्ट कॉलम दोनों साइड होता है ना बेटा। मैं सॉल्यूशन तेरे सामने पेश कर रहा हूं, देख। ये इंटरेस्ट तेरे सामने देख स्क्रीन पे। तो जैसे इंटरेस्ट तेरे सामने है, उसकी जगह पे प्रोडक्ट होएगा, और क्या। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मींस प्रोडक्ट। फिर क्या, प्रोडक्ट का बैलेंस ढूंढ। जैसे अपन इंटरेस्ट का बैलेंस ढूंढते हैं, प्रोडक्ट का बैलेंस ढूंढ। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला बेटा? हाँ इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट यू कीप प्रोडक्ट कॉलम। फिर प्रोडक्ट कैसे ढूंढने का पता है ना, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। मैं करूंगा, घबरा मत। मैं जो बोल रहा हूं जरा पहले खोपड़ी में हल्का हल्का ले, और फिर मैं करूंगा तो सीधी बात है ना भाई, काम तो करना ही है, तेरे को सिखाना ही है। लेकिन थोड़ा हल्का हल्का प्रोसेस मालूम तो पड़े कि सर क्या नया बोलने चाहता है। तो क्या प्रोडक्ट की कॉलम आ गई सर, मान लिया, जाओ आगे। फिर प्रोडक्ट का बैलेंस ढूंढ। बैलेंस मतलब या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। और जो बैलेंस आएगा ना नयन, हाँ सर। हाँ, जो बैलेंस आएगा ना उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का और इंटरेस्ट का इफेक्ट देने का। देख इंटरेस्ट का लाल लाल अमाउंट देख सामने, इंटरेस्ट 4.97 समथिंग समथिंग सामने मेरे स्क्रीन में तेरे को दिख रहा है, 4.97। तो ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कॉलम में से आया था कल। आज तेरे को इंटरेस्ट की कॉलम की जगह पे प्रोडक्ट का कॉलम बनाने का है, प्रोडक्ट का बैलेंस ढूंढने का। और वो प्रोडक्ट के बैलेंस के ऊपर बच्चा तू इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। देख यही आंसर आके खड़ा रह जाएगा। बेटा अपन एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। एंड गेटिंग माय पॉइंट। यस खाली सर। इंटरेस्ट की जगह पे अपने को देखो बड़ा अमाउंट, ये मेरे पास तो छोटा मोबाइल का स्क्रीन है, उसमें लिखना पड़ता है। आप लोग जरा संभाल के काम करना। नंबर ऑफ कॉलम यही बनाना है। डेबिट में कितना कॉलम है देख ले। नयन गिन तो, जर्नल फोलियो भी है उधर अमाउंट के पहले। 7 हाँ, डेबिट। 7 डेबिट में है, 7 क्रेडिट में। जरा सेम साइज है क्वेश्चन का। आधा पौना पेज आप 2 पेज पे लीजिए। मैंने कल आपको सिखा दिया, अच्छा पड़ता है, कंफर्टेबली आप करेंगे। 2 पेज पे लीजिए, आओ हेडिंग मार लो जरा, प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट का मतलब लिख लो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। जरा लिख लो पहले थियरी, दो लाइन में। मैं एक दो सेंटेंस और बोल रहा हूं, जरा डिक्टेशन लिख लो। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। Take down one sentence. In the solution, take down please 2 lines. In the solution, instead of interest column, keep product column. हो गई एक बात।
Next line. We have to find out. We have to find out balance of product. We have to find out balance of product. Balance of product. And interest is to be calculated on that balance. बैलेंस समझते हैं ना, डेबिट का टोटल या तो क्रेडिट का टोटल, जो भी ज्यादा होगा यू गेट द बैलेंस. इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दैट बैलेंस. खास सूचना फॉर 1 डे, क्योंकि डेज का मल्टीप्लीकेशन तो पहले ही हो चुका है. फॉर 1 डे ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो. कारण 1 डे क्यों? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव मल्टीप्लाइड बाय डेज, है ना. प्रोडक्ट के अंदर डेज का तो मल्टीप्लीकेशन पहले ही हो चुका है, इसलिए 1 डे का इंटरेस्ट ढूंढने का. ठीक है, अपन करेंगे इतना ही थियरी और कुछ नहीं. चलो बेटा चालू हो जाओ. 2 पेज लेना. तकलीफ तो पड़ेगा ड्रॉ करने का, मेरे को भी तकलीफ पड़ता है भाई. इंटरेस्ट अप टू, वही क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा. 1 फरवरी 2016 at the rate of 6% per annum. Product last.
नकुल भाई मैं तैयार हूँ, देख लो थोड़ा खिचड़ी खिचड़ी है मेरा कार्यक्रम, चलाना पड़ता है भाई। मुंबई में सब चलाते हैं, हिंदुस्तान में तो सब चलाते हैं, पर क्या करेगा। नकुल भाई चालू करते हैं क्या, ये तन्वी तू करेगी? हाँ सर। और बेटा कोई कल का क्वेश्चन? Prepare account current for Nath Brothers in respect of the following transactions with Shyam. चल November 16, 2015, goods sold to Shyam for rupees 200. Due 1st October. हाँ 16 सितंबर आ जा। शाम का अकाउंट है, शाम टू सेल्स, कल का ही क्वेश्चन है, मतलब मैं थोड़ा फास्ट आराम से जा सकता हूँ। बेटा 200 रुपया है और ड्यू डेट अपने को दे दिया है 1 अक्टूबर। नंबर ऑफ डेज बोलना बेटा, कल का ही है, ज्यादा चिंता नहीं है मेरे को, देख के बोल कितना है। 123. 123। बोलो प्रोडक्ट बोलना बेटा अभी। 200 मल्टीप्लाई बाय 123, बच्चा बोलना क्या आप लोगों को? 24,600. 24,600 पकड़ो भाई। चले अपना तन्वी आगे बढ़। 1st October, cash received from Shyam for rupees 90. 1 अक्टूबर बाय कैश, कैश टू श्याम अमाउंट 90, बच्चा ड्यू डेट सेम 1 अक्टूबर अप टू फेब्रुअरी, बच्चा बोले सेम है ना। 1 अक्टूबर ही था तो 123। प्रोडक्ट बोल बेटा। 11,070. 11,007 है ना। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज, कोई टेंशन वाला नहीं है, आगे चलो। 21st October, goods purchased from Shyam for rupees 500. बाय परचेसेस बोल बेटा 500 31 days. और ड्यू डेट है 1 दिसंबर, दिसंबर फरवरी, बच्चा डेज बोल। 31. हाँ 31. डेज कितना बोला? 62. 62 62. बराबर है भाई। प्रोडक्ट बोलो। 31,000. 31,000. चलो बच्चा आगे। 1st November, paid to Shyam for rupees 330. शाम टू कैश ले 330 ले, डेट सेम ले 111 ले, बोल 92 days. 92 डेज बोल। 30,360. 30,000, अरे बराबर बोलना भाई। 360. 30,360. 360। 1 दिसंबर पेड टू श्यामा, श्याम टू कैश वंस मोर 330, बच्चा 1 दिसंबर ले ले, नंबर ऑफ डेज बोले 62, 2. अमाउंट बोले 20,460. 5 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज टू श्याम 5 दिसंबर ले, 500 ले, 1 जनवरी ले, बोल बेटा 31 days. बोल। 15,500. 10 दिसंबर अगेन गुड्स परचेज, दो 16,
1 जनवरी ले, बोल बेटा। 6,200. बेटा डेज 31. है ना, सेम 6,200। 200. 2016 चालू होने जा रहा है। चलिए, चलिए, पे टू श्याम, वन्ना श्याम टू कैश 600 बोले, सेम 31 बच्चा, बोलो। अमाउंट बोलो बेटा। 18,600. हाँ 18,600. 18,600 ले, जनवरी 9 गुड सोल्ड टू श्याम। January 9 goods sold to Shyam. Shyam to seller. $200, 1 favor. Number of days beta 0, product 0. ओके, अभी क्या करना है आपको, तो कि टोटलिंग के लिए तैयार हो जाओ, जैसे अपन उधर भी करते थे पहली मेथड में, इंडिविजुअल मेथड में। आजा बच्चा, जरा प्रोडक्ट का टोटल मार तो। चलो भाई, प्रोडक्ट का टोटल मारे भाई, विच साइड इज हेवी? टोटल फर्स्ट हेवी साइड बच्चा, Debit side heavy है. बोल बेटा। 94,020. 94,020 राइट ऑन द क्रेडिट साइड, बोल बच्चा। फर्स्ट February, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बेटा बोलो। 30,250. 250, एवरीबडी डू द कैलकुलेशन। पहले जिसने बोला तो मैंने लिखा है, आंसर गलत भी हो सकता है, आप भी गिनने का बच्चा, तो गलती होती है, मेरी तो रोज होती है भाई, मैं बिंदास काम करने का। मगर हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अभी क्या करना है, मैंने आपको थियरी में थोड़ा लिखा दिया, इसीलिए 30,250 बेटा, उसके ऊपर तू इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा था, मतलब अपने को उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। श्याम टू इंटरेस्ट 1 February, बेटा बैलेंस कितना आया? 30,250 आई, 6% इंटरेस्ट पकड़ बच्चा, फॉर 1 डे। तेरा हमको मदद करो भाई। नहीं बोलते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढे, लाल से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, बोलिए बच्चा। 4.97. 4.97 टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपने लिखा ही है, इंटरेस्ट अकाउंट, प्लीज सी। अभी जरा टोटल मार लीजिए। आप देखो कल का भी अपना इंटरेस्ट यही था बच्चा, सब लोग एक बार कंपेयर कर लो, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको
वही अमाउंट आता है तो अपने को फिर मालूम पड़ता है ना कि इट इज द सेम थिंग। चलो भाई, अपना क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चा। तन्वी, आगे का क्वेश्चन चालू कर। अभी इसमें किसको पूछना है क्या? सेकंड मेथड स्टार्टेड एंड फिनिश, सिंपल हम पहले ही बोले थे, लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा चेंज है, बता देते हैं, कर लिया, फिनिश। इलस्ट्रेशन टूल है बेटा। हाँ बेटा पढ़ो। From the following particular, prepare the account current to be rendered by Mr. Singh to Mr. Paul as on 31st August 2016. Interest must be calculated at the rate of 10%. 1 year equals to 365 days. ठीक है, इंटरेस्ट 10% दिया है और आपको बोला है 31 अगस्त तक आपको लेके जाना है। एज ऑन मतलब उस दिन तक, 31 अगस्त, इंटरेस्ट 10% बेटा। चालू कर बेटा। 7 June 2014, goods sent to Mr. Pearl for rupees 1020. मतलब अपन ने सेल किया। एक काम करो, फटफट लाइन ड्रॉ कर लो, इतना 2 पेज पे आ जाओ। छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है, 8-10 लाइन इनफ है। बेटा पेज नंबर क्या है बोलना? 6.98। चलो भाई,
Mr. Paul account in current with a Singh. It is interest up to 31st August 2016. Interest up to 31st August 2016. At the rate of 10% per annum. चालू हो जाओ बच्चा. 11 June, goods sent to Mr. Paul for rupees 1020. Repeat. 11 June, goods sent to Mr. Paul for rupees 1020. अपन सिंह रे गुड्स सेंट टू पॉल मतलब उसको बेचा रे. एंट्री ले रे. पॉल टू सेल. डेट 11 जून. अमाउंट 1020. बेटा ड्यू डेट नहीं दिया है. टेक सेम 11 जून. सुना मैंने क्या बोला? मतलब आज बेचा है. क्रेडिट पीरियड नहीं दिया 1 मंथ 15 डेज ऐसा. मतलब नहीं दिया है तो ड्यू डेट आज का ही लेने का. मतलब अपना आज कोई उससे पैसा लेना है ऐसा. चल भाई ड्यू डेट सेम पकड़. नंबर ऑफ डेज बोल मेरे को. अप टू 31 अगस्त. जून का 19. हाँ जुलाई का 31. अगस्त का 31. कितना बोला बेटा? 81. चल प्रोडक्ट बोल. 82,620. 82,620. भाई सब लोग गिनने का. हाँ चलो भाई. 15 June, cash received from Mr. Paul for rupees 500. कैश रिसीव्ड कैश टू पॉल 15 जून ले. इन पॉल बाय कैश. रुपया बोले 500. ड्यू डेट सेम 15 जून. और डेज बोल बेटा. 77. 77 बोल. 38,500. 38,500. चलो बेटा. 20 June, goods sent to Mr. Paul for rupees 650. 20 जून. टू सेल्स 650. बेटा कुछ नहीं बोला तो सेम ड्यू डेट. चल बेटा अगस्त 31 बोल. डेज बोलिए ना. 72. 72 बोलिए ना. 46,800. 46,800. चल बेटा. Goods sent to Mr. Paul for rupees 700. Once again a seller. 7 July
टू सेल्स 700 ले, 7 जुलाई ले, बोले 55. 55 बोल, आगे बोल 38,500. 38,500. 8th August, cash received from Mr. Paul for rupees 1,000 and 100. 1,100. 8 August बेटा, cash to Paul, in Paul by cash 1,100 ले, बोल नंबर ऑफ डेज 31 अगस्त, ये 8 है, बचा कितना 23 बेटा, बोल अमाउंट, बोल प्रोडक्ट 25,300. 300. 25,300 लेवे। बस बच्चा, क्वेश्चन इतना ही है, छोटू सा। टोटल कीजिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए बंधु। चले भाई, टोटल बॉल प्रोडक्ट 1,67,920. 1,67,920 बच्चा बोले 1,67,920। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बोल 1,04,120. 4,120. 1,04,120। बेटा इस पे इंटरेस्ट ले ले, डेबिट में शो कर ले, 31 अगस्त टू इंटरेस्ट। कितना बैलेंस बोला? 1,04,000, सुना क्या? 1,04,120। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ले ले बेटा, फॉर 1 डे। चल बेटा बोलना जरा। 28.53. 28.53। देख लो बेटा, हम गर्दी में काम कर रहा हूँ, मेरे को भी तकलीफ तो बहुत पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। चल भाई टोटल मार। अमाउंट का टोटल मार बेटा। 2,398.53. 398.53। 53. Write the same on other side. 798.53. My balance carried down. कितना बोला बेटा? 798.53. 798.53। तो लो जी, सेकंड मेथड आपके सामने भाग रहा है।
ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन घर पे रिपीट नहीं करना। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देता हूँ, आराम से तुम भी कर सकेगा। और फिर मैं अभी करा रहा हूँ, ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3 क्या एक आध आप भी करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो क्या ऐसे भी अपना आधा पौना घंटा रोज का देने का है, तो रिपीट कुछ नहीं करना है क्योंकि सिंपल है। एक आपको दे दूं तो करेगा। अपना तन्वी बच्चा नहीं, सबके पास है ना बुक? तो ऐसे नयन भाई, इलस्ट्रेशन हाँ 3 सर। आपके लिए दे दिया। ठीक है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ और क्या करूँ बेटा। चलो इलस्ट्रेशन 4 ले ले बेटा। सिमिलर ही है, प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं है। ड्रॉ द लाइंस। These account in current भी थे और आपको बनाना है 30 जून तक। Interest up to 30 June 2016 at the rate of 6% per annum। चलो बेटा, भाई मैं तैयार हो गया हूँ। आधा टेढ़ा थोड़ा लाइन है, संभाल के देख लीजिए।
चलो भाई चालू करते हैं। तन्वी बहन जी आपको पढ़ना है बच्चा। From the following, prepare the account current as sent by A to B on 30 June 2016 by means of product method, charging interest at the rate of 16% per annum. 6% है बेटा, 16% है क्या? आपके बुक में 16% है क्या? 6% हाँ इंटरेस्ट। 6% है सर। हाँ चलो फिर। First Jan, balance due from B for rupees 600. 2 बार और। First Jan, balance due from B for rupees 600. First Jan, balance due from B for rupees 600. चल बेटा, वन्ना 2016 वन्ना 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बोले 600। एक खास सूचना, इंपॉर्टेंट सूचना, ये पहली बार आया रे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे अपने को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का पॉइंट नहीं आया था। एक खास सूचना, एक नीचे या तो अगले पेज पे जहां भी जगह है 2-3 लाइन का इंपॉर्टेंट नोट लिखो। मैं पहले लिखवा देता हूं, आप समझ भी जाएंगे, टफ नहीं है लेकिन लिखवाना जरूरी है। लिख इंपॉर्टेंट नोट, टेक डाउन। ये पहली मेथड को भी लागू पड़ता है, इंडिविजुअल मेथड को। ये पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं वो फर्स्ट मेथड को भी लागू पड़ता है, इंडिविजुअल मेथड को। लेकिन क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन पहली बार आया, कल भी नहीं आया था, आज भी अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व किए नहीं आया, तो मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला, अभी मिल गया। लिख इंपॉर्टेंट नोट, हेडिंग मार बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये नोट बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज for opening balance brought down till the account in current opened, till the date account in current opened we have to consider opening balance date also. We have to consider and include भी शब्द डाल दे मेरी तरफ से, consider and include opening balance day also. मेरा सुन रहे भाषण? भाई जरा 1 मिनट देख तो। मान लो ऐसा होवे, ये डेट था ना 1 जनवरी और अपना डेट होवे 31 जनवरी, तो नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, 30 डेज बोलता हूँ। नहीं बराबर है ना, 1 जनवरी to 31, तो मैं 31 डेज बोलता हूँ, ये बात बराबर है और ऐसे ही करने का है। लेकिन if it is balance brought down is 1 जनवरी, तो अभी मैंने नोट क्या लिखा है, मेहर पढ़ दो।
For calculating number of days for opening balance brought down till the account in current open, we have to consider opening balance date also and include the opening balance day. है ना, मतलब अभी ये ओपनिंग बैलेंस का डेट है ना, तो यहाँ मुझे 31 डेज की नंबर ऑफ डेज को गिनने का, मतलब ऐसे 30 डेज लेता हूं नॉर्मली, और लूंगा भी नॉर्मली 30 डेज। लेकिन जब बैलेंस ब्रॉट डाउन की बारी आएगी, खाली उसी के लिए ये नोट है, इसलिए मेरे नोट का हेडिंग भी है बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये नोट सर ने बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए ही दिया है, नॉट फॉर एल्स। ये नोट का उपयोग खाली बैलेंस ब्रॉट डाउन तक ही रखना है। अभी तक बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता तो मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का। देख तेरे सामने ये एग्जांपल लिखा, नॉर्मली 1 जनवरी टू मेरे को पूछे 31 जनवरी तो 30 डेज होता है, दिस इज नॉर्मल कैलकुलेशन। बट इफ 1 जनवरी इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो नंबर ऑफ डेज, मतलब ये हकीकत में बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या लॉजिक है सुन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ये लास्ट टाइम से आया है, 31 दिसंबर से आया है, मतलब ये काउंटिंग में एक दिन गिनना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये 1 जनवरी नहीं है, ये तो ब्रॉट डाउन हुआ है, कैरी डाउन था 31 दिसंबर, मतलब अपना कैलकुलेशन 31 दिसंबर से गिनना चाहिए। ऐसा सुना मैंने क्या लॉजिक बोला? 1 जनवरी दिखता है ब्रॉट डाउन, तू सोचना ये 31 दिसंबर का कैरी डाउन हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन 31 दिसंबर से चालू होना चाहिए, और इसीलिए पूरा जनवरी आएगा, और इसीलिए 31 डेज आया। ये जरा बैठता है क्या? ये तुम्हें समझा मैं कैसा बोलता हूँ लॉजिक? Yes, sir. है ना, नहीं तो सीधी बात है ना, 30 दिन ही आता है। मैं भी तो बोला 30 दिन, मैंने पहले लिखा भी है 30 दिन जानबूझ के, लेकिन ब्रॉट डाउन बोलेगा मतलब ये आया है कैरी डाउन 31 दिसंबर से, तो पीछे से चालू हो रहा है ये कैलकुलेशन। एंड देयरफॉर डोंट फॉरगेट ऑफ एडिंग 1 डे, मिस्टेक हो जाएगा वरना। और इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट नोट करके चिपका के रखा तेरे सामने। लॉजिक बोल दिया, क्योंकि ये प्रीवियस डे से आया है, तो कैलकुलेशन प्रीवियस डे से होना चाहिए, तो अपने आप एक दिन बढ़ गया ना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ध्यान रखना, लिखने का तो एग्जाम्पल भी लिख डाल, ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 31 जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज, लिखना तो लिख डाल एग्जाम्पल करके। अभी तूने नोट लिखा ना उसके साथ में। सानिका बेन जी समझा? हाँ सर समझा। हाँ तन्वी, नैन बच्चा, हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर। हाँ, ये एग्जाम्पल भी लिखना तो लिख लो, बाकी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या हम लोग नहीं करते हैं ना, क्योंकि होता ही नहीं ऐसा। लेकिन वास्तव में ये ब्रॉट डाउन कैरी डाउन से जन्मा है बेटा। तो उसका कैलकुलेशन वहां से लेना चाहिए बेस, तो 1 जनवरी को भी शामिल करना जरूरी बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में है बेटा। आ जाओ, देखो हम आ गया वापस, इधर था 1 जनवरी, और नंबर ऑफ डेज ड्यू डेट बोला नहीं है, तो 1 जनवरी ले लो बेटा। और वहां से 30 जून, चलो यात्रा चालू करो। जनवरी का 31 गिनता है कि मैं गिनूं? गिनूं नहीं? नहीं सर, 182 डेज आया। सब लोग का आ रहा है तो बोलो, नहीं तो हम लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी लिखा था। वर्किंग करना कोई टफ नहीं है, लेकिन आना चाहिए बेटा। कितना बोला बेटा? नयन भाई कितना बोला? 182। 182। सब लोग का आ रहा है ना, नहीं तो गिनूं? कल भी आया बेटा? सानिका आया? आया सर। चलो भाई प्रोडक्ट बोलो।
1,09,020. 1,09,200. 200. चल बेटा आगे बढ़ा, अभी क्वेश्चन आगे बढ़ा। 11 Jan goods sold to B for rupees 520. January 11 sales amount 520। बेटा पीरियड का क्रेडिट नहीं दिया ना कुछ, तो सेम ड्यू डेट ले ले 11 जनवरी। बेटा बोल नंबर ऑफ डेज। 171, 171 आगे बोल। 88,920. 88,920 चेक एवरीबॉडी प्लीज। इसमें टोटल कैलकुलेशन ही है भाई, मेरा कुछ काम ही नहीं। आप देख लो सर, हमसे आपको लगेगा हमसे पूछ पूछ के तो लिखता ही है। हाँ सच्ची बात है रे, आपको ही पूछ के लिख रहा हूँ, एकदम राइट बात है। ये प्रोडक्ट मैं कहाँ गिनता है एक दिन, खाली बता दिया वैसे ही। चल भाई आगे बढ़। 18 Jan B returns goods for rupees 125. बी रिटर्न बच्चा January 18 बाय सेल्स रिटर्न अमाउंट ले 125। बेटा ड्यू डेट सेम 18 जनवरी, कुछ नहीं बोला है तो। बेटा बोलिए। 164. 164 बोल। 20,500. देख लो बेटा 20,500। चल बेटा 11 Feb B paid by check for rupees 400. 11 Feb बैंक अकाउंट डेबिट टू बी इन बी बाय बैंक 400। बेटा सेम 11 फेब बोल। सब लोग गिने भाई, यहाँ गिनती का ही काम है, किसी का और काम नहीं है मेरे को। 140. 140 56,000. 56,000। 14 4 जा 56। हम लोग ऐसा गुजरात में चौक चौक 56 ऐसा बहुत बड़ा बोलते थे, तो फटफट हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो। 14 Feb B accepted a bill drawn by A for 1 month for rupees 300. रिपीट बिल्स ऑफ एक्सचेंज डायरेक्ट। 14 Feb B accepted a bill drawn by A for 1 month of rupees 300. बी ने एक्सेप्ट किया ने अपन ने ड्रॉ किया। एंट्री बी आर टू बी, एंट्री बी आर टू बी 13 फरवरी। बी आर टू बी इन बी बाय बी आर 300 ले। बेटा 1 मंथ का बिल है, मेरे को जरा ड्यू डेट बताना, हम खुश हो जाऊं। 17th March. शाबाश, 3 दिन ऐड करके बोलने का मेरे को। 17 मार्च, यू आर राइट, इट इज बिल। कल भी मैंने बोला था बिल होगा तो ही 3 दिन ऐड करने का। देख यहाँ बिल आ गया, अच्छी बात है, मेरे को मौका मिल गया तेरे से बात करने का। 1 महीना है, 3 दिन ऐड कर। यू आर राइट बच्चा, 17 मार्च। चल बच्चा आगे बढ़। 105. बोल। 31,500. 31,500। बेटा आगे बढ़ो।
29 April, gold sold to B for rupees 615. 615 ले, 29 अप्रैल ले, चल बोल ले। 62. बोल। 38,130. गिनो भाई गिनो, 38 130 ले। चलो बच्चा। 15th May, received cash from B of rupees 700. कैश टू बी ले, इन बी बाय कैश ले, 700 ले, 15 में ले। चल बेटा बोल। 46. बोल। 32,200. लो जी लो जी, सॉल्यूशन आपके सामने भरचक होता है, देख लो कैलकुलेशन, ये वो डेज प्रोडक्ट पक 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 भागते रहता है गाड़ी, और कुछ नहीं है। चल भाई टोटल मारने के लिए तैयार हो जा। पहले प्रोडक्ट का टोटल देख, फिर अमाउंट का, क्योंकि इंटरेस्ट का एंट्री आना बाकी है बेटा। चल बोल, विच साइड मोर? He was my debtor, therefore looking debit side have he बोल। 2,36,250. 2,36,250 ले। Date 30 June by balance of product। बेटा बोल। 96,050. 96,050। Check everybody please। 96,050, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट गिनना है बेटा, यू नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। अपन ऊपर ही लिखता हूं, आपको मालूम है मेरा आदत। 96,050, 30 June to interest। 96,050 पे ले ले। बेटा 6% ले ले, एक दिन का ले ले। इंटरेस्ट अकाउंट बेटा बोलना जरा मेरे को। 15.79. 15.79। चेक इट एवरीबॉडी। सर 1/366 आएगा ना? इधर बोला नहीं है, यू आर राइट। फरवरी था बीच में, और अपन ने फरवरी को लीप ईयर लिया था ना बेटा। हाँ सर। 366 ले, यू आर राइट। अपन ने गिने ना बेटा डेज सब, तभी तुम लोग डेज मेरे को बता रहे थे, तभी अपनी बातें नहीं हुई फरवरी के बारे में, क्योंकि मैंने गिनती नहीं किया ना वो ऐसा जनवरी फरवरी। नहीं तो यहाँ मालूम पड़ जाता फरवरी कितना आएगा ऐसा। वो मैंने गिनती नहीं किया, क्या आपने बोला हम कर रहा हूँ। अगर जो फरवरी आपने 29 लिया है, मतलब इट इज अ लीप ईयर, 100% ट्रू। और ऐसे भी 2016 तो लीप ईयर ही होता है, और आपने 29 लिया है, तो इधर 366 ले। राइट है बच्चा?
आंसर में कुछ चेंज आता है कि बराबर है? 0.75 हो जाएगा। तो 15 7.5 कर ले बेटा। $15.75। टोटल मार बेटा। बोलिए ना। 1750.75। 1750.75, ठीक है। $225.75। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बोलो बेटा? 225.75। 225.75, ठीक है। आधे घंटे ही मैं काम देना चाहता हूँ, थोड़ा बाकी है। तो अभी एक तीसरा मेथड भी आपके सामने शो करना है, आराम से कल हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि एक ही दिन में सब सिखा के पूरा कर डालूं। यस्टरडे इट वाज इंडिविजुअल मेथड, टुडे इट इज प्रोडक्ट मेथड। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आपने देख लिया। दो तीन क्वेश्चन भी हो गया, एक आध होमवर्क में भी दिया। बड़े आराम से चल रहा हूँ यार, कोई टेंशन नहीं आपके साथ। कल ये बुक खत्म हो जाएगा, मोर और लेस जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज वगैरह के मैं खत्म कर दूंगा। तीसरा मेथड बाकी है। थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।